Hello guys, CA Tejas Pandit this side. I am a newly qualified chartered accountant qualified in the May 2022 attempt. This was my second attempt. तो ये वीडियो मैं इन लोगों के लिए बना रहा हूँ, दो लोगों के लिए बना रहा हूँ. एक तो जिन लोगों का पहला अटेम्प्ट होने वाला है नवंबर 2022 में, और सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल आर दोज जिनका एक अटेम्प्ट या फिर पहले नहीं हुआ है, कोई भी रीज़न हो, और अभी वो नवंबर 2022 में अटेम्प्ट देने जा रहे हैं. तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जितना मैं जानता हूँ, या फिर जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक ग्रुप देना चाहिए कि दो ग्रुप देने चाहिए. तो ऐसे बहुत से लोग होंगे कि अभी एग्ज़ाम को अप्रोक्सीमेटली 87 to 88 डेज बाकी है. तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे, अभी भी डायलेमा में होंगे कि मैं एक ग्रुप दूँ कि दो ग्रुप दूँ. ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में एक ग्रुप दिया लेकिन इनका नहीं हुआ, तो वो अभी सोच रहे होंगे कि इस बार मैं एक ग्रुप और पढ़ाई करके दे दूंगा, पूरा ख़त्म कर दूंगा. तो इस वीडियो में बस मैं आपको 5-6 चीज़ें मैंने लिख के लाई है कि अगर आप इन कैटेगरी में बैठते हो, मतलब ये पूरा मेरा ओपिनियन है, अगर आपको उससे रिलेट होता है या फिर आप एग्री करते हो तो यू कैन फॉलो दिस. अगर नहीं करते हो तो यू कैन ऑल्सो फॉलो योर ओन स्ट्रेटजी, नॉट अ प्रॉब्लम. तो ये 5-6 कैटेगरी मैंने लिख के लाई है. अगर आप इनमें से कोई भी एक कैटेगरी में बैठते हो तो मुझे लगता है ऑनेस्टली आपको एक ही ग्रुप देना चाहिए. लेकिन इन द एंड आपको भी पता है सीए कोर्स ऐसा है जो आपसे कोई भी चीज़ करवा सकता है. लाइक मैं बोल रहा हूँ एक ग्रुप दो, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं दोनों ग्रुप लेके सीए बन जाऊँगा, तो आप हो भी सकते हो, कोई रोक नहीं सकता. लेकिन एक लेमैन, एवरेज स्टूडेंट और एवरेज माइंडसेट क्या होता है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक ग्रुप देना चाहिए कि दो ग्रुप देने चाहिए. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले आपके अगर क्लासेस FR SFM DT एंड SCMP, FR SFM DT SCMP, ये चारों सब्जेक्ट्स में से कोई भी दो सब्जेक्ट की क्लासेस पेंडिंग है अभी आज की तारीख में, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर वन ग्रुप बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस. ये थोड़े वास्ट सब्जेक्ट्स है, इनको करने में आपका टाइम जाएगा, और खाली इनको क्लासेस कर लिए तो पढ़ाई नहीं होती. चारों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बताए मैंने, तो उनको वापस पढ़ाई करने में बहुत टाइम जाने वाला है. तो अगर ये चार सब्जेक्ट्स में से कोई भी दो सब्जेक्ट्स के क्लासेस आपके पेंडिंग है, तो आई विल सजेस्ट जस्ट गो फॉर वन ग्रुप, एनी ऑफ द ग्रुप जिसके आपके क्लासेस हो चुके हैं मेजॉरिटी. अगर आपके लॉ, ऑडिट, इलेक्टिव या फिर और एक सब्जेक्ट के क्लासेस भले भी पेंडिंग हो तो भी यू कैन ट्राई फॉर बोथ द ग्रुप्स. बट ये चार बिग सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपका इनमें से दो सब्जेक्ट्स के क्लासेस पेंडिंग है तो जस्ट ट्राई एंड फोकस ऑन सिंगल ग्रुप. सेकंड कैटेगरी ऑफ द पीपल जिनके आर्टिकलशिप पेंडिंग है अभी, या फिर प्रिंसिपल बोल रहा है कि नहीं अभी ड्यू डेट हो चुकी है लेकिन अभी आगे 1-2 हफ्ते काम करना पड़ेगा XYZ रीजन्स. तो अगर आप कोई भी रीजन्स की वजह से उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हो और आपको अगस्त एंड तक आर्टिकलशिप करनी ही पड़ने वाली है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप एक ही ग्रुप के लिए जाओ. क्योंकि आप कितना भी सोचो कि आर्टिकलशिप से आने के बाद मैं पढ़ाई करूँगा रात को 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन इवन दिन भर बैठना पड़ता है, तभी जाके वो पढ़ाई का सेटिस्फेक्शन मिलता है, तभी जाके वो पढ़ाई होने वाली है. तो अगर आप अगस्त तक खींचोगे आर्टिकल, आपका प्रिंसिपल खींचेगा, तो कोई पॉइंट नहीं बनता है इतना प्रेशर लेने का अभी. तो आई विल सजेस्ट गो फॉर वन ग्रुप. तीसरा कैटेगरी उन लोगों के लिए जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वीक है. कुछ लोगों का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वीक है और उन्होंने अब तक ना सब बुक को टच भी नहीं किया है. मतलब आज की तारीख में उन्होंने FR SFM कॉस्टिंग DT के सम्स को टच भी नहीं किया है. जितना क्लासेस किया है उतना किया, फिर आर्टिकलशिप शुरू कर दी, फिर अभी आज जाके वीडियो देख रहे हैं. तो उन लोगों के लिए मैं बताऊंगा, आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वीक होगा, आपको बहुत बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती होगी सम्स को. एक बार सम किया तो वापस बार सेकंड टाइम आपको नहीं ग्रिप आ रहा है, 2-3 बार करने के बाद ग्रिप आ रहा है. ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इज़ लाइक देयर फोर्टे और थियरी में उनको प्रॉब्लम जाता है. तो दिस इज़ ओनली फॉर प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स जिनका प्रैक्टिकल थोड़ा वीक है. तो मैं बताऊँगा, और आपने पढ़ाई को टच भी नहीं किया है, तो आई विल सजेस्ट स्टार्ट स्लो एंड स्टडी, फोकस ऑन वन ग्रुप, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, वॉट एवर इज योर चॉइस. डोंट ट्राई टू गो फॉर बोथ द ग्रुप्स, बट एट द सेम टाइम कीप अप अ पेस. क्या पता आपका सितंबर एंड तक आपका पढ़ाई हो भी जाए, और नवंबर में एक मंथ के मतलब एग्जाम के एक मंथ पहले आप थोड़ा और पुश करके सेकंड ग्रुप का कोई भी एक सब्जेक्ट क्रैक भी कर सकते हो. यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट? तो ऐसा स्ट्रेटजी भी हो सकता है. तो ये 3 कैटेगरी मैं बता दी. चौथा ऐसा है, नाउ डोंट कोट मी ऑन दिस, ये मेरा ओपिनियन है, आपका इंडिविजुअल ओपिनियन अलग हो सकता है, कि आपका अगर IPCC या फिर IP इंटर में आपने एक ही ग्रुप दिया था फॉर एग्जांपल,
और एक ही ग्रुप देने के बावजूद आपको 2 अटेम्प्ट या फिर उससे ज़्यादा लगे थे। आईपीसीसी में आपने एक ही ग्रुप दिया था और उसको क्रैक करने के लिए आपको 2 अटेम्प्ट या उससे ज़्यादा लगे थे, और फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया और फिर वो क्रैक करके अभी फाइनल में आ चुके हो। तो यू कैन गिव अ थॉट ऑन गिविंग सिंगल ग्रुप ओनली। दिस इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट, बट मैं बता रहा हूँ कि आप सोच सकते हो कि नहीं भाई एक ही ग्रुप दूंगा, अच्छे से करूँगा, बार बार रिवाइज करूँगा, फिर हो जाएगा। और पांचवी बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी अगस्त चालू है, तो आपको भी पता है कितने फंक्शंस आने वाले हैं। दिवाली है, गणपति है, नवरात्रि है, और ना जाने कितने फेस्टिवल्स रहते हैं। नवंबर अटेम्प्ट के लिए वो एक डिसएडवांटेज रहता है हमेशा के लिए। तो अगर आप उन कैटेगरी में बैठते हो कि आपका बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली है एंड यू वोंट बी एबल टू अवॉइड द फंक्शंस एट होम, या फिर कोई बड़ी शादी है या फिर कोई नज़दीक का किसी का कोई फंक्शन है, इवेंट है, एंड आपको पता है कि आपके फिक्स 10 से 15 दिन उसमें खर्च होने वाले, और आप उस कैटेगरी के बच्चे हो कि नहीं भाई आई वोंट बी एबल टू अवॉइड इट, मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे घर में रहना ही पड़ेगा, उन दिनों में मेरी पढ़ाई नहीं होने वाली। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन लगा लो कि आपको अभी 88 डेज माइनस जितने भी डेज आपके वेस्ट होने वाले वो लगा लो, और उनमें 2 ग्रुप्स अगर बैठते हैं तो कर लो। लेकिन मैं तो बताऊंगा अगर आप उस कैटेगरी के हो तो गो फॉर 1 ग्रुप ओनली, फोकस एंड डू इट। नाउ लेट्स कम टू द बेनिफिट्स ऑफ गिविंग बोथ द ग्रुप्स। ये तो मैंने बता दिया कि आपको एक ग्रुप क्यों देना चाहिए या फिर किन बच्चों को देना चाहिए। अगर ये कैटेगरी छोड़ के भी, ये पैरामीटर्स छोड़ के भी कोई और बैठता है जिसको लगता है कि कोई और एक कैटेगरी मिस हो रही है, तो कमेंट्स में बता देना मुझे कि हम लोग क्या करें, हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर। फिर हम आते हैं कि बोथ ग्रुप्स किसको देने चाहिए और क्या बेनिफिट्स होंगे उसके। तो सबसे पहले बेनिफिट्स में क्या है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक गो में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। मतलब दोनों ग्रुप्स दिए, पास आ गया, एंड वी आर सीए फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स। सो दिस इज देयर कांट बी अ बिगर एडवांटेज और बिगर बेनिफिट दैन गिविंग बोथ द ग्रुप्स एट वन टाइम। सो दिस इज द हाइएस्ट प्रो ऑफ गिविंग बोथ द ग्रुप्स। सेकंड इज सेट ऑफ का बेनिफिट। अभी लिंक्डइन खोल के देखो आप चाहिए तो, लिंक्डइन पे लोग सीए बनने के बाद रिजल्ट डालते हैं कि आईएक्सी पास हो गया वगैरह वगैरह, तो उसमें आप देख सकते हो ना जाने कितने बच्चों के रिजल्ट्स सेट ऑफ से पास हुए, वो सेट ऑफ से चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। तो वो देख के अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन आता है कि एक ग्रुप में हम 200 से कम आ गए, लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ का फायदा ले लिया, हो गया सीए। मेरा तो एक दोस्त है जिसको 197 और 203 आया है। सो ट्रस्ट मी, दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ गिविंग बोथ द ग्रुप्स एट अ टाइम। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी वी हैव टू डिसाइड, वी जस्ट डोंट हैव टू कंपेयर आवरसेल्व्स विद एनीवन एल्स कि उसका सेटअप हुआ तो मेरा भी सेटअप हो जाएगा, नहीं। अगर आप वो पहले वाले पॉइंट्स जो मैंने बताया है उनमें अगर आप बैठते हो तो देख लो, सोच लो एक बार कि कैसा होने वाला है और क्या स्ट्रेटजी आपके लिए सही रहेगी। तो मेरे हिसाब से इतना ही है कि अगर एक ग्रुप का देने का अलग थॉट प्रोसेस होगा आपका, और बोथ ग्रुप दे रहे हो तो अलग थॉट प्रोसेस है। और एक कैटेगरी के लोग होते हैं जिन्होंने अभी जो मई में अटेम्प्ट हुआ उसमें एक ही ग्रुप दिया था, लेकिन उनका नहीं हुआ या फिर बहुत क्लोज आके रुक गए वो, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये कि जो ग्रुप उन्हें दिया था वो छोड़ के जो दूसरा ग्रुप है ना उसकी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो। एंड जो ग्रुप आपका हो चुका है लेकिन आप कोई भी रीजन से फेल हो गए हो बहुत छोटे से मार्जिन से, तो यू कैन कोप दैट अप। आई हैव सीन मेनी एग्जाम्पल्स, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स जिनका ऐसा केस था, और टुडे दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो आप सोच लो कि अगर एक ग्रुप आपने दिया था लेकिन नहीं हुआ था, तो और एक ग्रुप की पढ़ाई मैं अभी से स्टार्ट कर देता हूँ। मैं पहले 40 डेज पूरा पुश करूँगा वो सब्जेक्ट, वो ग्रुप, और फिर मैं जो मेरा पहला ग्रुप था जो इसमें मैं फेल हुआ था, आई विल अगेन ब्रिंग दैट इन टू पिक्चर, एंड ऐसे एक साथ लेके यू कैन करेक्ट द एग्जाम। तो ये मेरे थॉट्स है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ द ग्रुप्स जो भी है। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लो, लेकिन मुझे ऑनेस्टली ये लगता है कि अभी ज़्यादा टाइम आपको इसमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी रिजल्ट आके बहुत दिन हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लो कि एक ग्रुप देना है, 2 ग्रुप देने हैं, या फिर जो भी स्ट्रैटेजी है। एक ग्रुप में एग्जाम्शन लेके आना है तुम्हें, बहुत से लोग बोलते हैं कि एक ग्रुप पे फोकस करो और दूसरे ग्रुप में एग्जाम्शन ट्राई करो। आई डोंट नो वो स्ट्रैटेजी कितना काम करेगा, मेरे लिए तो नहीं करता। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं एक ग्रुप दूंगा और सेकंड ग्रुप में मैं खाली इलेक्टिव दे के उसमें 60+ लाऊंगा, तो डिपेंड्स। लेकिन एक दिन लो, अच्छे से लो, पूरा स्ट्रैटेजिक प्लान करो कि मैं एक ग्रुप दूँ कि बहुत ग्रुप दूँ, और एक बार स्ट्रैटेजी बना ली सो डोंट ट्राई टू चेंज द स्ट्रैटेजी, जस्ट फोकस एंड डू योर बेस्ट। सो इतना ही था मेरे साइड से। मैं से अगले वीडियोस भी डालते रहूँगा जैसे जैसे मुझे लगेगा, और फिर जो भी मेरे पास जितना भी गाइडेंस देने के लिए है आपको, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की। मैं अभी मई 2022 में सीए बना हूँ, तो मेरे लिए भी ये नया है, लेकिन मैंने सोचा कि जितना मैं जानता हूँ या फिर जितना मुझे हो सके मैं आप लोगों को बताऊँ, और आपका अगर उससे कोई भी फ़ायदा हो
So it's a gain for both of us, win-win situation. So all the best to all of the students who are appearing in November 2022. Abhi approximately three months we have, so let's do it and let's become chartered accountants as soon as possible. All the very best. Stay tuned for the next video and start studying. Bye bye.